Good morning, students. I am Professor Sumit Kumar, Associate Professor in the Department of Information Technology, in the series of online lectures on artificial intelligence for engineering. Today, we will discuss about the components of natural language processing. In previous lectures, we have discussed about the fundamental of NLP. What is natural language processing? एंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ एनएलपी, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज, व्हाट इज एनएलपी, एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी, दीज आर ऑल द टर्मिनोलॉजी used in NLP. Okay, so today we will discuss the components of NLP. There are two components of NLP. First one is natural language understanding and natural language generation. स्टूडेंट्स, जब भी हम NLP एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो देर आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, NLU एंड NLG. जैसे आपका एलेक्सा है, एलेक्सा ने पहले स्पीच को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, रिकॉग्नाइज इन द सेंस कि उस वर्ड को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको इंटरप्रीट किया. भाई जैसे ह्यूमन आपस में, दो ह्यूमन बीइंग आपस में बात कर रहे हैं, पहले तो रिसीव किया इंफॉर्मेशन को, ठीक है, या हमने लिसन किया, ठीक है, फिर उसको हमने अंडरस्टैंड किया, फिर इंटरप्रीट किया, फिर उसके बाद में जनरेट किया. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज NLU, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है. अगर अंडरस्टैंडिंग है तो जनरेशन ईजी है, ठीक है. सो in terms of NLP, actually we are talking about the machine, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने मशीन के लिए ऐसा NLU डेवलप करना है जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको फिर इंटरप्रीट करे और एनालाइज करके रेस्पॉन्ड करे, मींस जनरेट करे. सो फर्स्ट थिंग इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मैपिंग इनपुट टू यूजफुल रिप्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है. एंड सेकंड इज द एनएलजी. एनएलजी मींस क्या करना है एनएलजी में, कि टेक्स्ट प्लानिंग, सेंटेंस प्लानिंग, टेक्स्ट रियलाइजेशन. जो टेक्स्ट रिसीव हुआ, जो अंडरस्टैंड हुआ, जिसको इंटरप्रीट आपने किया, अब उस टेक्स्ट की प्लानिंग करनी होगी, सेंटेंस प्लानिंग करनी होगी, टेक्स्ट को रियलाइज जो किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग करनी है. तो ये टर्म्स आ जाता है आपका एनएलजी में. अब एनएलयू में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है, एक्चुअली इसीलिए बोला भी जाता है एनएलयू इज मोर डिफिकल्ट देन एनएलजी, ठीक है. क्योंकि डिफिकल्ट इस टर्म्स में है कि पहले तो उसको अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसकी ग्रामर, ठीक है, उसकी सेंटेंस मेकिंग. अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो फिर उसको इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना. तो ये एनएलयू का पार्ट है, इसीलिए इसको डिफिकल्ट बोला जाता है, ठीक है. किसके रेस्पेक्ट में, एनएलजी के रेस्पेक्ट में. तो वो डिफिकल्टीज हैं क्या, वो डिफिकल्टीज क्या हैं, तो वो डिफिकल्टी आ जाती है आपकी सबसे पहले एम्बिगुटी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एम्बिगुटी. एम्बिगुटी क्या है कि किसी एक शब्द का दो या दो से ज्यादा मीनिंग होना, या सेंटेंस का दो या दो से ज्यादा मीनिंग होना, उसी को हम एम्बिगुटी बोल रहे हैं. तो यही तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. अगर किसी एक वर्ड बोला, ठीक है, उसको मशीन कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कि उसका क्या रेस्पॉन्ड दिया जाए, ठीक है. जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, ठीक है. रिसीव तो उसने कर लिया, लेकिन वहां पर एम्बिगुटी है. तो ऐसे कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम, एनएलपी एम्बिगुटी. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी: लेक्सिकल एम्बिगुटी, सिंटैक्टिक एम्बिगुटी एंड रेफरेंशियल एम्बिगुटी, राइट. लेक्सिकल एम्बिगुटी में क्या है कि जब एक वर्ड के दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं, अ वर्ड हैविंग मीनिंग मोर देन टू, right. So in lexical ambiguity there are two examples. She is looking for a match, she is looking for a sport match, like cricket, like football, ठीक है, like volleyball, or her partner, she is looking for a life partner,
तो ये क्या है, इस शब्द के दो या दो से ज्यादा मीनिंग हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेक्सिकल एम्बिगुइटी। द फिशरमैन वेंट टू द बैंक, एक फिशरमैन एक एक रिवर किनारे जा रहा है फिश को पकड़ने के लिए, या एक फिशरमैन एक्चुअल बैंक में जा रहा है कुछ अमाउंट डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक एम्बिगुइटी क्रिएट हो रही है, इसको बोला जाता है लेक्सिकल एम्बिगुइटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी। सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी क्या है, जब किसी सेंटेंस के दो या दो से ज्यादा मीनिंग आते हैं तो उसको बोला जाता है सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी। जैसे मैंने बोला द चिकन इज रेडी टू ईट, चिकन इज रेडी टू ईट, और चिकन इज रेडी टू ईट फॉर एनीवन, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग निकल करके आ गए इस सेंटेंस के, ये चिकन रेडी है खुद के लिए, ठीक है, या चिकन जो तैयार है वो किसी और के लिए जो डिश है, तो इसके दो मीनिंग है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है, सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी। विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग, ठीक है, विजिटिंग रिलेटिव्स वो आप हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, कौन बोरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी। नेक्स्ट रेफरेंशियल, रेफरेंशियल एम्बिगुइटी। रेफरेंशियल एम्बिगुइटी, द बॉय टोल्ड हिज फादर द थेफ्ट, ही वॉज वेरी अपसेट। जब एक 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 सेंटेंस को रेफरेंस लेते हुए कोई एम्बिगुइटी क्रिएट होती है तो उसको बोला जाता है रेफरेंशियल एम्बिगुइटी। देखिए इस सेंटेंस में आप देखेंगे द बॉय टोल्ड हिज फादर द थेफ्ट, ही इज वेरी अपसेट। अब इसमें ये समझ में नहीं आया कि कौन परेशान है, कौन अपसेट है, ठीक है। भाई फादर अपसेट है या जो थीफ है वो अपसेट है, कौन अपसेट है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, रेफरेंशियल एम्बिगुइटी, ठीक है। तो लेक्सिकल एम्बिगुइटी क्या हुआ, लेक्सिकल एम्बिगुइटी मींस पर्टिकुलर वर्ड के अगर दो या दो से ज्यादा मीनिंग आ रहे हैं तो उसको लेक्सिकल एम्बिगुइटी बोला जाता है। सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी मींस किसी सेंटेंस के दो या दो से ज्यादा मीनिंग क्रिएट होते हैं तो उसको सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी बोला जाता है। अगर रेफरेंशियल एम्बिगुइटी मतलब किसी एक सेंटेंस को लेकर के, किसी सेंटेंस को रेफरेंस को लेकर के अगर एम्बिगुइटी क्रिएट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, रेफरेंशियल एम्बिगुइटी, ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये जो तीनों टर्म्स हैं ये एनएलयू को रिलेट करते हैं, ठीक है। किसके टर्म है ये, आपके एनएलयू को रिलेट करते हैं। अगर एनएलयू की प्रॉब्लम है, अगर एनएलयू में एम्बिगुइटी है तो बाय डिफॉल्ट वो किसकी प्रॉब्लम होगी, एनएलपी की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो आज अभी हमने इस टॉपिक में कवर किया है उसमें हमने पहले तो एनएलपी के कंपोनेंट्स मींस देयर आर टू कंपोनेंट्स, एक एनएलयू है और एक एनएलजी है, ठीक है। तो अभी हमने एनएलयू के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, उसकी डिफिकल्टीज के बारे में जिक्र किया, उसकी तीन एम्बिगुइटी थी, लेक्सिकल एम्बिगुइटी, सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी एंड रेफरेंशियल एम्बिगुइटी। Okay students, so in next lecture we will discuss about the natural language generation and the what is the difference between NLU and NLG. Okay student, so thank you so much, thank you so much.